जय हिंद मित्रों। 68वीं बीपीएससी की परीक्षा में अब आपके मुश्किल से 10 दिन बचे हुए हैं दोस्तों। देखिए, हम 2 दिन इसलिए नहीं जुड़ रहे हैं क्योंकि 11 तारीख से छात्र ज़्यादातर आप लोग निकल जाएंगे अपने परीक्षा केंद्रों के लिए, और कुछ लोग 10 तारीख को ही निकल जाएंगे। तो अगर मोटा मोटा माने 10 दिन बचे हुए हैं अभी आपके पास, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने तैयारी बहुत अच्छे से अपनी कर ली होगी। और इन 10 दिनों में आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए हमने जो है वीडियो 12 दिन के लिए बना दी है। लेकिन इस वीडियो में खास तौर पर हम ये जानेंगे कि फैक्ट्स को कैसे याद करें। 5 टेक्निक्स जानेंगे जिसके थ्रू हम फैक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा याद कर पाएँ, क्योंकि हमारे बीपीएससी में जो है फैक्ट्स बेसिस बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसलिए ज़रूरी ये हो जाता है कि हमें ये चीज़ जाननी चाहिए कि कैसे फैक्ट्स याद करें। देखिए, हमारे दिमाग की एक सीमा है, वो अगर कोई चीज़ आप बार बार एक ही तरीके से कर रहे हैं कोई चीज़, तो दिमाग हमारा फिर बोर होने लगता है और उन चीज़ों को फिर इग्नोर करने लगता है, एब्जॉर्ब नहीं करता। और जब कोई चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं करेगा हमारा दिमाग, तो हम वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे जहाँ पे हमें करना है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम जानेंगे कि 5 जो टेक्निक्स हैं कौन कौन सी हैं, जिसके थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स याद कर पाएँ, जिससे हम परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करें अपनी। तो मैं अमित दिव्य प्रकाश दोस्तों, दिव्य दृष्टि पीसीएस के माध्यम से आप लोग सुन पा रहे हैं। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 टेक्निक्स क्या क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि फैक्ट्स कैसे याद करें। उसके लिए सबसे पहले आपको होगा रीड, रीड एंड रीड। इसको आप रिवीजन भी मान सकते हैं, क्योंकि आपने पहले सब कुछ पढ़ा हुआ है। आप उसको कायदे से रीड करिए, रिवीजन करिए जल्दी जल्दी। अब आपको एक आराम से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बस अपनी नज़र से उसको गुजारते चले जाइए। जो चीज़ें जितनी कवर हो पाती हैं सारे सब्जेक्ट्स को 10 तारीख तक, आप जब परीक्षा देने जा रहे हैं उसके पहले तक आप सारी चीज़ों को एक बार अपनी आंखों के सामने से गुजार दीजिए। एक बार हो पाए, 2 बार हो पाए, अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो 2 बार भी हो सकता है, वो 3 बार भी हो सकता है, जो अगर ज़्यादा सही से मतलब कर पा रहा है तो यहाँ पर जितनी बार हो सकता है आप उसको रीड एंड रीड एंड रीड करिए। ठीक है, ये पहला टेक्निक हो गई दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं, देखिए आप कोई चीज़ अगर पढ़ रहे हैं तो उसको इंटरलिंकिंग, उसको कोरिलेट करिए। एक ही चीज़ को आप अगर पढ़ रहे हैं, देखिए ऑप्शन जैसे बीपीएससी पीवाई क्यूज देखते होंगे आप, तो क्वेश्चंस बीपीएससी में या अदर परीक्षा में भी किसी में भी देखते हैं अगर आप, तो जैसे एक ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया प्रश्न का, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी क्यों दिया गया है, तो कुछ ना कुछ उससे मतलब ऑप्शन जब बनता है तो उसमें बहुत दिमाग लगाया जाता है कि ऑप्शन ऐसे बनाया जाए जिससे वो उनसे ज़्यादा अंतर ना हो। तो आप, अब तो खैर वो टाइम है नहीं कि ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा करें, लेकिन हाँ इंटरलिंकिंग करके अगर आप याद करेंगे तो वो ज़्यादा दिन तक आपको चीज़ें याद होंगी, दिमाग हमारा उसको ज़्यादा रिटेन कर पाएगा और बहुत लॉन्ग टाइम तक वो हमारे मेमोरी में मतलब सेव रहेगी। तो आप कोई भी चीज़ अगर याद कर रहे हैं तो उसको इंटरलिंक करिए, उसे किसी भी घटना से जोड़ दीजिए या उसको किसी और से कंपेयर करके इंटरलिंक करिए कि अगर ये हुआ था तो ये कैसे हुआ था और उसके साथ और क्या चीज़ हुई थी। तो उस वक्त पे अगर वो चीज़ आपको याद नहीं आ रही लेकिन इंटरलिंकिंग वाली कोई चीज़ याद आ गई, तो तब भी आप प्रश्न बना लेंगे अगर ऑप्शन देखेंगे तो इसमें ये एलिमिनेशन जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, तो वो इसी तरीके से आपने मतलब जो एग्जैक्ट वहाँ पे दिया हुआ है वो आपको याद नहीं है, लेकिन अगर आपने उसके थ्रू कुछ और इंटरलिंक करके पढ़ा था तो वो चीज़ आपको याद है, तो उसके थ्रू आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, इंटरलिंकिंग। उसके बाद आपने ऐसे पढ़ लिया तो चीज़ें ज़्यादा फैक्ट्स याद होंगे, ज़्यादा टाइम तक याद होंगे। देखिए इसमें फिर उसके बाद आप एक तरीके से अगर पढ़ना है तो उसको थोड़ा सा उसमें जो अन्य तरीके हैं, अनदर टेक्निक्स हैं, उसको भी ट्राई करिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जैसे आप कोई चीज़ हो गई, वो 1 लाइनर लिखी हुई है, उसको मैप के थ्रू या कोई आप उसका कोड बना लीजिए उसमें, और कोई और जैसे आप किसी और तरीके से जैसा भी आपको सुविधाजनक हो कोड्स बना सकते हैं आप। उसका कोई जैसे लाइंस बना लीजिए या कुछ टेक्निक्स बना लीजिए ऐसी कि जिससे कि आपको वो चीज़ें याद रहें। आप अपना फॉर्मूला एक यूज़ कर लीजिए, आप किसी के नाम से, आपका दोस्त का कोई नाम है उससे कुछ मैच कर रहा है तो उस तरीके से याद कर लीजिए। डेट आपको याद नहीं हो रही तो आपके जन्मदिन से अगर कुछ हो रहा है या किसी के जन्मदिन से कुछ मैच कर रहा है तो उस तरीके से आप उसको चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी चीज़ों को ज़्यादा टाइम तक याद रख सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक। जैसे मैं आपको बताऊँ, मार्ले मिंटो सुधार और मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड सुधार जो है, इन चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर जो मैंने टेक्निक बनाई थी अपनी, तो मार्ले मिंटो सुधार वो छोटा है सुनने में,
और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार वो बड़ा है सुनने में, तो छोटा वाला 1909 में हुआ था और बड़ा वाला दोस्तों 1919 में हुआ था। तो इस टेक्निक से कुछ ये चीज़ें रहेंगी, तो वो चीज़ कभी भूलती नहीं है फिर आपको। अगर आपने टेक्निक्स अपनी डेवलप कर ली हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, जैसा भी आपको सुविधाजनक हो, तो उस तरीके से अगर आप याद करते हैं तो आपको चीज़ें जो है याद होंगी लॉन्ग टाइम तक। ये टेक्निक्स आप अपना जो है इस समय करिए, जिससे ज़्यादातर याद हो जाएगा आपको। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास टाइम बचता है, देखिए यहाँ पर डिस्कशन एंड क्यूज लिखा गया है, तो डिस्कशन आप अपने किसी क्लोज फ्रेंड से, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं है वहाँ पे जाके आप बकैती करने लगे। बकैती करने से इस समय अगर आप बकैती करेंगे तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। डिस्कशन, जिससे कि एक हेल्दी डिस्कशन अगर होता है तो वो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम तक याद रहती हैं। आपने अगर अपने दोस्त से कोई चीज़ पूछी तो उस मान लीजिए आपको वो चीज़ याद नहीं हो रही, लेकिन जब डिस्कशन होता है तो डिस्कशन वाली चीज़ें हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं। जैसे ये फॉर्मूला ऐसे काम करता है, देखिए आप कोई चीज़ अगर आपने देखा, मूवी अगर आपने देखी तो मूवी आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहती है, और वो चीज़ आपको क्योंकि आपने उसको देखा है, और एक एक डायलॉग आपको याद रहता है अगर आपने उसमें इंटरेस्ट लेके देखा है। तो वैसे जब दोस्तों से बात करते हैं तो हम इंटरेस्टेड रहते हैं उनमें, बहुत मतलब जुड़ जाता है हमारा जो है, तो इसलिए वहाँ पे जो चर्चा होती है वो चीज़ हमें लॉन्ग टाइम तक हमारे दिमाग को याद रहती है। तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। बस उसको हेल्दी डिस्कशन करिए, क्विज बनाइए। क्विज जो आप अगर टेलीग्राम पे हैं, कोई चैनल आपने यूँ कर रखा है तो उस पर आप क्विज करते सकते हैं। अगर खाली टाइम में बैठे हैं आप, कुछ काम मतलब 10-15 मिनट अगर कुछ टहल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं मतलब, तो क्विज फटाफट देख लीजिए, वो भी आपको चीज़ें याद रहेंगी। क्योंकि अगर आप टेलीग्राम पे आजकल इतनी अच्छी सुविधा है कि आप अगर ऑप्शन सही वाले पे क्लिक करते हैं तो तुरंत मतलब आपको राइट का ऑप्शन बता देता है कि ये सही है, तो वहाँ पे चीज़ें आपको याद रहेंगी। अगर आप गलत होते हैं तो आपको फिर वो चीज़ें मतलब जल्दी वो याद हो जाती हैं। अगर आप गलती आपने की है तो आपका दिमाग उसको याद रख लेता है कि ये चीज़ मैंने गलत की थी, यहाँ पर सही हो गया है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ आप कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए पी वाई क्यूज़ दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पी वाई क्यूज़ इस समय देखिए, टेस्ट सीरीज अगर कोई लगा रहा है तो बहुत गलत काम है। टेस्ट सीरीज अगर आप लगाएंगे, मान लीजिए आपका स्कोर उसमें कम आ गया, तो आप हतोत्साहित हो जाएंगे। वो काम आपको नहीं करना है। पी वाई क्यूज़ देखिए उसको बार बार, क्योंकि बीपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, ये जो स्टेट पीसीएस है, ये बार बार अपने क्वेश्चंस को जो है रिपीट करते हैं, और एक ही जो इनका कुछ थीम होती है वहीं से ये बार बार प्रश्न पूछते हैं। तो थीम दोस्तों हमने आपको इंपॉर्टेंट थीम जो है बता रखी है, 68 टॉपिक्स बता रखे हैं 68 के लिए, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। जो कि इस समय आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, वो जो टॉपिक्स हमने बताए हैं वही केवल आप रिवाइज कर लेंगे तो आप परीक्षा में आसानी से जो है पास हो जाएंगे इस बार 68वीं बीपीएससी में। तो पी वाई क्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिल्कुल टेस्ट सीरीज इस समय नहीं लगाएंगे आप, टेस्ट सीरीज अगर लगाएंगे तो दिक्कत होगी आपको। पी वाई क्यूज़ देखिए, क्योंकि वो आयोग के क्वेश्चन हैं, और आयोग द्वारा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो उसी नेचर के, उसी लेवल के क्वेश्चन बार बार जो है आयोग पूछता है। टेस्ट सीरीज में क्या होता है, टेस्ट सीरीज में जो इंस्टीट्यूट हैं वो क्वेश्चन कुछ ऐसे बना देते हैं टफ क्वेश्चन, जिससे आप बना ही नहीं पाते, और जबकि उस लेवल का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है जो है आयोग के द्वारा, तो वहाँ पे आपको दिक्कत होती है। इसलिए इस समय टेस्ट सीरीज से बिल्कुल बचिए आप। पी वाई क्यूज़ जो है वो लगाइए। पी वाई क्यूज़ जो है जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं उतनी बार रिवाइज करिए, क्योंकि वो प्रश्न रिपीट होते हैं, डायरेक्टली प्रश्न रिपीट हो जाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों ये था, कुछ 5 टिप्स थे, जो टेक्निक्स थी जिसके थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इस समय याद कर सकते हैं, और लास्ट टाइम में आपको ये चीज़ें जो है करनी चाहिए। इससे जो है आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। दोस्तों अगर ये आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाएंगे तो कोई भी हमारी वीडियो चैनल पर आएगी उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल जाएगी। अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, अपने दोस्तों से भी शेयर करिए, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल पाए। और कुछ सुझाव आपको लेना हो या कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।